कहानी है उड़ीसा कुदोपाली की गाथा, 1857 की अनकही कहानी। ये क्या है? इसके बारे में आप कई मंचों से बात कर रहे हैं, क्यों रेलेवेंट है आज के युवाओं के लिए? क्या है ये पूरी कहानी? वैसे एक अच्छा काम आपके सरकार ने किया है कि बहुत गुमनामी से निकालकर बहुत हीरोज को बाहर लाए हैं, जो हमारे हिस्ट्री की किताबों में दब गए थे, पन्नों में दब गए थे, जिनका पहले उल्लेख नहीं हुआ था। ये बात मैं मानती हूँ कि आपकी सरकार ने किया है, लेकिन ये कहानी क्या खास है? प्रधानमंत्री जी ने देश में जब हम लोगों ने आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाए, तब उन्होंने एक आह्वान किया कि देश में ऐसे अनेकों गुमनाम नायक है जिन्होंने आज़ादी के उपरांत इतिहास को लिखा। उन्होंने एक निर्दिष्ट तरीके, सिलेक्टिव एमनेशिया से इतिहास को लिखा कि एक दो खानदान, एक दो घराने को ही बड़ाई करना, यही इतिहास का एक योजना बनाई गई। जिस घटना के बारे में आपने आह्वान किया, प्रधानमंत्री जी की इस आह्वान को साकार करते हुए उड़ीसा की संबलपुर जिले में, संबलपुर के आसपास 1827 में 1857 की 30 साल पहले 1827 में वीर सुरेंद्र साय जी के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ एक लड़ाई हुई थी, संग्राम हुई थी। 1817 में कोस्टल उड़ीसा में, खोर्धा में, पुरी के राजा के इलाका में वीर बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में एक लड़ाई हुई थी। 1827 की जो लड़ाई हुई थी उसमें से सुरेंद्र साय जी के 3 भाई थे। एक थे छबिल साय, एक थे उदंत साय। छबिल साय संबलपुर की 1857 लंबे समय जेल में रहे सुरेंद्र साय। जब जेल से लौट के आए रांची हजारीबाग से, फिर आकर लड़े अंग्रेजों से। संबलपुर शहर के बाहर 1857 दिसंबर 30 के दिन एक लड़ाई हुई, जिसमें से 54 लोगों की शहादत हुई अंग्रेजों की गोली से। छबिल साय का भी वहां हत्या हुई थी अंग्रेजों के द्वारा। बाद में और 3 लोगों को उस घटना में फांसी दिया गया 3 दिन के बाद। इसीलिए वहां एक कहावत बने, लोक कथा है, 57 लोगों की शहादत कुदोपाली के गांव में हुई थी। इसीलिए इन दिनों ने वहाँ की स्थानीय युवकों ने, वहाँ के स्थानीय प्रशासन ने प्रधानमंत्री जी की उस आह्वान को साकार करते हुए छबिल साय जी के शहादत दिन को कुदोपाली की बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है।